मल ने मार्तंड और महालसा का विवाह कराने का षड्यंत्र रच डाला, परंतु ये कोई साधारण विवाह नहीं बल्कि एक ऐसा प्राश था जिसके पीछे उसकी गहरी मंशा छिपी हुई थी। वो जानता था कि इस बार वो अपनी मृत्यु को आमंत्रण नहीं दे रहा है बल्कि शिव शक्ति के विराट स्वरूप महाकाल और महाकाली को आमने सामने भिड़ाना चाहता है। मल ये समझ चुका था कि वो सीधे सीधे शिव शक्ति को कभी भी मृतक नहीं कर सकता, लेकिन अगर वही शिव शक्ति आपस में भिड़ जाएं तो वे अपने आप को नष्ट कर देंगे। इसी सोच के साथ उसने ये योजना बनाई कि मार्तंड और महालसा का विवाह होगा और विवाह के बाद उन्हें उनका अतीत याद आएगा, वह अतीत जब महाकाल और महाकाली एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए थे। मल के मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि जिस तरह पिछले मिलन में शिव शक्ति का संगम युद्ध में बदल गया था, इस बार भी वैसा ही होगा और तब उसकी तंत्र माया उन्हें हमेशा के लिए मृतक कर देगी। असुर माता दिति जब ये सुनती है तो पहले तो हतप्रभ रह जाती है। वो मल से कहती है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि यदि मार्तंड और महालसा का विवाह हुआ तो उन्हें पुनः ये स्मरण होगा कि वे दोनों शिव शक्ति हैं और उनका इस रूप में जन्म लेना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि नियति है, और नियति का यही उद्देश्य है, मल का अंत। लेकिन मल गर्व से कहता है कि असुर माता, यही तो फर्क है आप में और मुझ में। आप एक बार भी शिव शक्ति को परास्त नहीं कर पाई और मैं ही वह हूँ जिसने उन्हें अपने तंत्र में बांध लिया था। वो बताता है कि विवाह के बाद भले ही उन्हें उनका अतीत याद आए, लेकिन वही अतीत उनके बीच विद्रोह पैदा करेगा। मल असुर माता को स्मरण कराता है कि पिछली बार महाकाल और महाकाली का मिलन युद्ध में बदल गया था। महादेव का कपाली रूप महाकाली से लड़ने उतारू हो गया था और यदि नारायण बीच में हस्तक्षेप न करते तो वह युद्ध संहारक बन चुका होता। वो ये भी कहता है कि इस बार नारायण नियति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और तब शिव शक्ति अपने ही क्रोध में एक दूसरे से भिड़कर स्वयं को मृतक कर लेंगे, और एक बार जब वे मृतक हो गए तो उसकी तंत्र माया उन्हें सदा के लिए उसी अवस्था में बांध देगी और वहीं से शुरुआत होगी मल के नए अंतहीन साम्राज्य की। ये सुनकर असुर माता दिति मल की इस योजना से प्रभावित हो जाती है और कहती है, उत्तम, अति उत्तम महाराज, इस बार आपका षड्यंत्र निश्चित ही शिव शक्ति को सदास्त के लिए मृतक करके रहेगा। उधर कैलाश में ये सारी बातें पहुंच जाती हैं। कैलाश पर बैठे गणेश जी और कार्तिकेय ये सब सुनकर क्रोध से भर उठते हैं। गणेश जी चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मल की चाल सफल हो जाए और उनके माता पिता महाकाल और महाकाली हमेशा के लिए एक दूसरे से मृतक हो जाएं। वे सोचते हैं कि पिछली बार तो नारायण ने आकर युद्ध को टाल दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा क्योंकि नियति स्वयं ही यह कह रही है कि अब नारायण बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गणेश जी कहते हैं कि यदि महाकाल और महाकाली आपस में भिड़ गए तो पूरे ब्रह्मांड पर संकट छा जाएगा। अब शिव शक्ति को ही स्वयं अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा और इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। कार्तिकेय और गणेश दोनों मल के पापों की गिनती करते हुए कहते हैं कि उसने बार बार धर्म का अपमान किया है, यजोरी गांव को संकट में डाला है और महालसा को जबरदस्ती मुरली से विवाह कराने की जिद ने पूरे गांव को अशांति में झोंक दिया। यही कारण है कि अब यजोरी के लोग भी यह मानने लगे हैं कि मल उनके लिए उचित राजा नहीं है। वे समझ चुके हैं कि मल की जिद और पाप ही उनकी समस्याओं का कारण है। लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर महालसा को जबरन मुरली से विवाह नहीं कराया जाता तो इतना बड़ा संकट यजोरी पर नहीं आता। इसी उथल पुथल के बीच कैलाश से लेकर यजोरी तक बेचैनी फैल रही है। हर कोई मल की अगली चाल से भयभीत है। गणेश जी यह विचार करते हैं कि इस बार उनके माता पिता को स्वयं ही अपने क्रोध पर संयम रखना होगा और मल की इस दुष्ट योजना को असफल बनाना होगा। लेकिन मल अपने षड्यंत्र को सफल समझ रहा है और गर्व से अपने साम्राज्य की नींव डालने का स्वप्न देख रहा है। कहानी यहीं पर अपने पहले चरण में ठहर जाती है, जहां षड्यंत्र और रहस्य अपने चरम पर हैं और शिव शक्ति की नियति एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अगर आज हम मल महाराज की आज्ञा का पालन कर लेते और महालसा का विवाह मार्तंड की जगह किसी और से करवा देते तो क्या पता कल को मल महाराज को कोई और बात अच्छी न लगती और वह उसके चलते हम सब पर प्रहार करके हमारा अंत कर देते। इसलिए आज नहीं तो कल हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ती और यही सोच गाँव वालों और खासकर महालसा के पिता यानी गाँव के प्रधान को अंदर तक छू जाती है। अब तक महालसा और मार्तंड ने जितना साहस और दृढ़ता दिखाई थी, उससे उनके पिताश्री पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं और वे खुले शब्दों में कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, हम तैयार हैं। ये सुनकर महालसा और मार्तंड दोनों भावुक हो जाते हैं। जहां मार्तंड आत्मविश्वास से कहता है कि बाबा चिंता मत करो, कोई नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि जब तक मार्तंड है तब तक सब कुछ संभव है। वहीं महालसा अपने प्रिय के शब्दों पर शर्मा जाती है।
अब तो प्रेम और विश्वास के इस बंधन ने साबित कर दिया था कि उनका विवाह किसी दबाव या समझौते के कारण नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के कारण होने जा रहा है। अगले ही क्षण यह निर्णय लिया जाता है कि कल प्रातःकाल ही महालसा और मार्तंड का विवाह संपन्न होगा और तुरंत गांव भर में तैयारियों का दौर शुरू हो जाता है। पूरा यजोरी गांव इस मौके पर खुशी से झूम उठता है, क्योंकि जहां पहले जबरदस्ती महालसा और मुरली के विवाह की बात चल रही थी, तब हर कोई उदास था। वहीं अब पूरे गांव के लिए ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि विजय का पर्व था। सब जानते थे कि अब मल महाराज और मुरली की चालें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि मार्तंड ने अपनी असाधारण शक्ति और साहस दिखाकर मुरली का अंत कर दिया था और उसका सिर मल महाराज के चरणों में डालकर यह साबित कर दिया था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये दृश्य सबको विश्वास दिलाता है कि मार्तंड में इतना सामर्थ्य है कि वो मल का डटकर सामना कर सकता है और अगर उसे सहायता की आवश्यकता हुई तो पूरा गांव उसके साथ है। लेकिन दूसरी ओर मल महाराज अपनी काली तंत्र विद्या का सहारा लिए हुए हैं। वो ये भलीभांति जानता है कि अगर उसके षड्यंत्र में थोड़ी भी कमी रह गई तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए वो लगातार अपने यज्ञ में आहुतियां देता रहता है और अपनी तांत्रिक शक्ति को और प्रबल बनाने की कोशिश करता है। उसके मन में भय और असुरक्षा दोनों ही हैं। साथ ही उसे मणि की बातें याद आती हैं जिसने उसे भावुक कर दिया था। मणि ने मल से कहा था कि दादा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि शिव शक्ति को आज तक कोई मृतक नहीं कर सका। हमने बहुत बड़ा पाप किया है और उसके दंड से हम बच नहीं सकते। उसने ये भी कहा था कि हमारे प्राण निश्चित रूप से जाने वाले हैं, खासकर आपके दादा। इसलिए आखिरी बार मुझे देख लीजिए, क्योंकि मैं शिव शक्ति का अपराधी बनकर तो जी सकता हूँ, लेकिन अपने ही दादा का अपराधी बनकर कभी जीवन नहीं बिता सकता। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इन शब्दों को सुनकर मल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो और अधिक तेजी से यज्ञ करने लगता है ताकि अपनी और अपने भाई की जान बचा सके। इस ओर गांव में विवाह की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी होती हैं। महालसा दुल्हन की तरह सज-धज कर तैयार होती हैं और दूसरी ओर मार्तंड, जो विरले ही किसी रस्म या बंधन को महत्व देता है, इस बार विवाह के लिए स्वयं तैयार हैं। ये क्षण बहुत अद्वितीय है, क्योंकि शिव शक्ति का विवाह इस रूप में कम ही देखने को मिलता है। महालसा और मार्तंड जब विवाह के मंडप की ओर बढ़ते हैं तो पूरा यजोरी गांव गीत संगीत में झूम उठता है। हर कोई नाचता गाता है, क्योंकि यह सिर्फ विवाह नहीं बल्कि जीत का उत्सव है। महालसा और मार्तंड की जीत मल पर, अन्याय पर, षड्यंत्र पर। लेकिन इन खुशियों के बीच भी उनके दिल में एक अधूरा उद्देश्य है, और वह है मल के तंत्र का अंत करना। अभी तक महालसा और मार्तंड यह नहीं जान पाए हैं कि आखिर मल का शिव शक्ति से क्या संबंध है और क्यों बार बार उनका टकराव होता है, लेकिन संकेत साफ है कि मल अपनी विद्या का दुरुपयोग करके कुछ ऐसा कर रहा है जो इस संसार के लिए अत्यंत घातक है, और इसे रोकना ही इन दोनों का परम उद्देश्य है। इसलिए विवाह की इस जीत के पर्व के बाद भी असली युद्ध शेष है। यही असली संघर्ष हमें आगे की कहानी में देखने को मिलेगा, जहां मार्तंड और महालसा मिलकर न केवल अपने प्रेम को अमर करेंगे बल्कि मल के विनाशकारी तंत्र का भी अंत करेंगे। तो दर्शकों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेगी और हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है और शिव शक्ति का युगल रूप सृष्टि की रक्षा करता है। इसलिए अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको महालसा और मार्तंड की यह अनोखी गाथा कैसी लगी।